जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, क्या आप संत सियाराम बाबा को जानते? नहीं जानते? अरे वही संत सियाराम बाबा जो 109 साल की उम्र में आज भी तेली भट्टियान गांव नर्मदा के किनारे पे बैठे और हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, रामचरितमानस 18 घंटे पढ़ रहे हैं। आप नहीं जानते? अरे ऐसे संत के तो दर्शन हर वक्त करने चाहिए। तो चलिए, संत जिसने 10 साल मौन व्रत रखा और पहला शब्द बोला सिया राम, 12 साल खड़े होके तपस्या की। हम तो जा रहे हैं बिना कोई जानकारी के, सिर्फ हम इतना जानते हैं कि हमें संत गुरु को मिलना है। और मैं, मेरे 2 दोस्त आशुतोष धर और भास्कर चैटर्जी, हम तीनों ने प्लान किया है कि हम जाएंगे और बिना रुके बाबा के आश्रम तक पहुंचेंगे। और साधन जो जनमानुस को अवेलेबल है, साधारण तरीके से, कोई अपना साधन नहीं यूज करेंगे, जो साधन हमें मिलेगा वही लेंगे। तो चलिए चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बाबा के दर्शन कैसे करते हैं और कैसे हमारी यात्रा पूरी होती है, आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो हमें लगेगा कि आप भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। चलिए। हमारी यात्रा शुरू हुई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से। हमारा लक्ष्य था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना। तो चलिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। नई दिल्ली स्टेशन के बाद यहाँ से हमें ट्रेन लेनी है इंदौर के लिए। तो हमने इंदौर एक्सप्रेस में अपना रिजर्वेशन कराया हुआ था, तो उस ट्रेन में हम चढ़ गए और अब हमें इंदौर जाना है। आपके लिए बहुत सुविधा होगी। तो हम यहाँ ट्रेन में चढ़ चुके हैं और यहाँ से हम आगे इंदौर तक जाएंगे। तो इंदौर जाने के बाद हम वहाँ से पता करेंगे कि आगे की यात्रा में कैसे करना है। ठीक है, तब तक के लिए मैं आगे की जानकारी आपको देता रहूँगा। नमस्कार। सुबह सुबह हम पहुँचे अपनी दूसरी मंजिल इंदौर। उगता सूरज, सुबह का टाइम और हमारी यात्रा कंटिन्यू चलती रही। अब हमें इंदौर से बाहर निकलना है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि हमारे आगे की जर्नी हमें कहाँ तक करनी है। स्टेशन का माहौल, स्टेशन के बाहर इंदौर जंक्शन, और पता करके पता चला हमें सरवते बस स्टैंड पहुंचना है। ये सबसे बड़ा बस स्टैंड है इंदौर का, और यहाँ से हरी सब दिशाओं पे बस जाती है। सरवते बस स्टैंड से हमें अगली बस मिली मंडलेश्वर की, जो हमें तुरंत ही मिल गई सरवते बस स्टैंड से। अब हम निकल पड़े मंडलेश्वर की तरफ और अपनी यात्रा तीसरे पड़ाव के लिए चालू की। उम्मीद है मंडलेश्वर जाके हमें वहां से भी कुछ ना कुछ मिल जाए। तब तक रोड एंजॉय करें। चलिए, धन्यवाद। हम दरगाहों के बस मंडलेश्वर में बस में चढ़ चुके हैं दरगाहों के लिए। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा आगे के लिए करेंगे। दरगाह पहुँचेंगे, वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे कैसे पहुँचना है बाबा सियाराम बाबा जी। तो कल हम रात को चले थे दिल्ली से पहले हम पहुँचे इंदौर से हमने बस ली मंडलेश्वर के लिए। अब हम मंडलेश्वर आ चुके हैं। यहाँ से हम दरगाह जाएंगे। दरगाह जाने के बाद वहाँ से रास्ता तय करेंगे नर्मदा के लिए। तो आगे की जानकारी जो भी होगी हम आपको देते रहेंगे। ऑटो वगैरह कुछ मिल जाएगा। तो
वहाँ साधन करने की जगह है, मिल जाती साधन, मतलब यहाँ उतार देगी नर्मदा के इस तरफ उतार देगी। अच्छा, फिर वहाँ से नाव पे नाव कहाँ गई? तो वो तो खैर नाव सीधा ही वहाँ उतार देगी, फिर यहाँ ले आएगी वापसी का जो भी है। चलिए, आपका नाम क्या है? गगन जी, आपसे मुलाकात करके अच्छा लगा। ठीक है जी। सियाराम बाबा जी के दरगाह गांव में इस पॉइंट पर उतर चुके हैं जहाँ सामने आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे डायरेक्शन, तो ये जो बोर्ड लगा है, तो जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, दरगाह में हमने मंडलेश्वर से दरगाह के लिए जो बस पकड़ी वो यहाँ पहुँचना है। हम गांव तक 4.5 किलोमीटर है। अब हम नदी क्रॉस करेंगे, बाबा का स्थान के पास पहुँच चुके हैं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए हमारे साथ। वैसे कोई उपलब्ध नहीं है, जो हमें बताया गया है नदी के इस पार जाने के लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो बाबा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, हमें क्या साधन मिलता है पहुंचने के लिए। अभी तो बस इतना ही है कि हमें पैदल चलना पड़ेगा। चल रहे हैं, हम चलते हैं, देखते हैं पहुंचते हैं। मुझे एक सज्जन मिले जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया और उनकी बदौलत मेरी रास्ते की कुछ कठिनाइयाँ कम हो गई। तो उन्हीं के साथ ये यात्रा आगे के उबड़ खाबड़ रास्तों से चालू रही और खुशी भी हो रही है कि अब हम नर्मदा के किनारे पहुंच रहे हैं। बस बाबा जी कुछ ही दूरी पर हमसे हैं। उम्मीद करते हैं आगे सब कुछ ठीक हो। जय सिया राम। रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ और आखिरी में नर्मदा की झलक पाकर मन बहुत खुश हुआ कि चलो बाबा जी अब नर्मदा के उस पार बैठे और हम इस पार पहुंच गए। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद थे और कुछ व्यापारी गन्ने का जूस, केले का छिलका, फ्राई करके बेच रहे थे। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ने मुझे मुस्कुराते हुए थैंक यू बोला और सामने नर्मदा। हम यहाँ पर नारगांव से पहुँच गए हैं। पैदल का जर्नी था, मैंने तो लिफ्ट लिया और मेरे 2 मित्र भास्कर और वो भी अभी पीछे आ रहे हैं पैदल। और पैदल चलने के लिए तो एक्चुअली यहाँ से फंस गए हम। यहाँ नाव नहीं चल रही थी, हमने सोचा था कि नाव क्रॉस करके आगे उस तरफ चले जाएंगे, लेकिन आज तो नाव ही बंद है। नाव बंद होने की वजह से यहाँ पर कोई सब बंद है। पता नहीं हमारे को आने के बाद सियाराम जी के पास दर्शन होंगे। देखते हैं, हम बैठे इंतजार करते कि नाव चले तो हम आगे चले। बस लंबा इंतजार, अब हमारे पास कोई और उपाय नहीं, सिर्फ इंतजार, क्योंकि यहाँ कोई साधन नहीं। वो दूर हमें बाबा जी का मंदिर दिखाई दे रहा है नर्मदा किनारे, लेकिन हम इस पार साधन के अभाव से, क्योंकि नाव आज कोई उम्मीद नहीं है कि चलेगी, लेकिन बाबा जी की कृपा रही तो सब हो सकता है। बस इतनी गाड़ियों की सुविधा है नहीं, अभी गाँव देहात है, तो थोड़ा सा ध्यान हमें रखना पड़ेगा।
तो हम दिल्ली से चले, नहीं तो हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए जैसे नेचुरल अवेलेबल है वैसे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान लेके आइए तो आपका, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी कन्वेंस करें और कन्वेंस करके आएँ, तो थोड़ा बच्चों को परेशानी कम हो। वो डांडी मार्च करके आ रहे हैं और उन्हें ये खुशखबरी देते हुए मैं खुद भी खुश नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, अब बताना तो पड़ेगा। बैठ जाए, तसल्ली करें, पानी है कुछ ठंडा हमारे लायक, जीवन की रेखा। निराश होते हुए भी हमने ठान लिया था कि हम बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। हमें पता चला हमारे पीछे ही नदिया किनारे एक और बाबा जी की कुटिया है जो इस पार है, तो हमें प्रेरणा मिली उनसे मुलाकात करने की, तो हम उनके पास चल दिए मुलाकात करने। ये देखो, नाव तो डेली चलती है, आप अगर रहना चाहो, रात तक रुकना चाहो, तो शायद बाबा जी के पास जगह है सुलाने के लिए। आराम से भोजन प्रसादी आपको, नहीं, भोजन की प्रभु आपको कुछ सुविधा मिलेगी। आप और रहेंगे। अगर कल सुबह हमारे को प्रभु की आज्ञा होती है, नाव खुल जाती है, सुबह सुबह दर्शन। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं केवट भाई, अगर आप हम तभी रुके जब हमें कोई अश्योर करे कि आपका दर्शन हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा दर्शन। हाँ, तो बाकी तो आप लोग हैं ही, चिंता की कोई बात नहीं। बाबा जी, आपका नाम क्या है? हुक्मदास। हुक्मदास। आप यहीं से मध्य प्रदेश से? कहाँ से? अच्छा हमारा जन्म इंदौर का। अच्छा 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 अच्छा। तो आप बापू का नहीं रहता था, मैं 2-2.5 साल बापू का नहीं था। अच्छा, इधर अपना आश्रम बना लिया। अपना आश्रम संघर्ष करके अपना आश्रम। ठीक है। धर्मता का ये सियाराम घाट, जहाँ श्रद्धालु नहा रहे थे, और प्रांगण का वो विशाल पीपल का पेड़ जहाँ चमगादड़ अपना बसेरा किए हुए थे। उसी बीच प्रांगण में एक छोटा सा बाजार, जहाँ 2-4 दुकानदार अपने छोटे सामान लेकर बैठे थे। प्रांगण के सामने ही बाबा जी का वो बंद हनुमान वाला कमरा, जहाँ 4 दीवारी के अंदर हनुमान जी कैद हैं। मैंने भी उनको नमन किया, जैसे कि बाबा जी सालों से करते आ रहे हैं। मैंने उनकी परिक्रमा की और मेरे साथ मेरे मित्रों ने भी बाबा जी को नमन किया, उनकी परिक्रमा की। कई श्रद्धालु अपनी भक्ति दे रहे थे हनुमान जी के प्रति। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय राम, जय हनुमान। हमारा आखिरी पड़ाव बाबा जी का दरबार, तो हम बाबा जी के दरबार में चल दिए उनके दर्शन हेतु। हमारे आगे कई भक्त अपना दर्शन पूर्ण कर रहे थे और हम भी अपने दर्शन के लिए इंतजार। इस आखिरी घड़ी में जिसके लिए हम इतनी दूर से चले, पहुंचकर मन को बहुत शांति थी। मन के सारे कष्ट, शरीर के सारे कष्ट दूर हुए। बाबा जी को दूर से देखा। बाबा जी व्यस्त थे अपने रामायण पाठ में, और इसी बीच थोड़ा सा वक्त हमें मिला बाबा जी के स्नेह का, उनकी
छवि को निहारने का और उनके पास सामने नतमस्तक होने का। उनको प्रणाम। इतनी दूर की यात्रा उन्होंने पूरी कराई, कष्टों के बावजूद सफलता हासिल हुई और आशीर्वाद दिए उस बच्चे को जिसने मेरा वीडियो बनाया। और क्या, जब खराब हो गया नया नया आएगा। टूट गई हो तो बेकार हो गई। क्या नाम है? कानू। अच्छा नाम कानू ही बोल रहे हैं। कानू बर्मन। तो कानू जी आप यहीं रहते हैं इसी तेली बटियान में? ये दुकान है। अच्छा, भैया की दुकान है। ये भैया तेली बटियान में और प्रसाद वगैरह देते हैं और आप यहीं से मतलब जो लोग आते हैं अपने हिसाब से पहले से तो अच्छा है। लेकिन मेरी एक यहाँ पे आप लोगों से गुजारिश है। गुजारिश क्या है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे व्यापार खुला हुआ है। व्यापार किस लिए खुला हुआ है कि आप लोग यहाँ पे जो 5 किलोमीटर आने जाने का है इस व्यवस्था में बैटरी रिक्शा चालू करवा दवा के कहाँ चल रही है? यहाँ से कहाँ तक जाता है? पीपल गाँव तक है रिक्शा? कहाँ से मिलता है? अच्छा, बड़वान, वहाँ से बड़वान के लिए। अगर हमें यहाँ से इंदौर जाना हो तो हम यहाँ से पहले गाड़ी यहाँ से हम रिक्शा पकड़ के पहले पीपल गाँव वहाँ से बस मिलेगी, बस मिल जाएगी डायरेक्ट इंदौर के लिए। नहीं, सनावट तक। अच्छा, हमें कासराबाद से नहीं मिल जाएगी। कई बातें हुई जिनसे मुझे पता चला कि सियाराम बाबा के यहाँ से वापस जाने के लिए क्या क्या सुविधा है और क्या क्या दुविधा है। दोनों ही बातें समझकर हमने उनसे जानकारी की, जिस जानकारी की बदौलत हमें वापस लौटना था और उम्मीद थी कि हम जिस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए आए हैं हमें जाते हुए वो सामना ना करना पड़े। बाकी सियाराम बाबा जी चलिए